Is a terrific catcher. Might come to it and straight to him. He does. Oh, he's gone again. Look at this. Nice one. That's in the air. Oh, there it is. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफ बॉय हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी। पीएसएल के मैचेस 2 दिन बाद आज शुरू हुए। कल मैच था, हो नहीं सका, परसों था ही नहीं, लेकिन आज क्या कमाल मैच हुआ है। जरा मैं आपको इस मैच की समरी दिखाते हैं स्कोर कार्ड की सूरत में। आज मैच था हैदराबाद का और मुल्तान का। हैदराबाद इससे पहले ज़ाहिर पहला पीएसएल खेल रही है अपने पूरी हिस्ट्री का पीएसएल 11 में। हैदराबाद ने पहले 2 मैच खेले हैं, दोनों हारी है, लेकिन आज जब इनिंग्स का आगाज किया हैदराबाद ने, सदाकत ने कमाल किया। मां सदाकत ने 62 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 26 गेंदों पर। पीएसएल की तारीख की तेज तरीन मिस सेंचुरी अपने एक और दोस्त के साथ मिलाकर शर्जील ने 51 किए। कुल मिलाकर इस पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर कर लिया हैदराबाद ने, यानी कि 225 रन बना डाले, 225 रन बना डाले। तो जाहिर एक तासुर बना कि जब इतना पहाड़ जैसा टारगेट है तो ये आसान नहीं होगा मुल्तान के लिए चेस करना, और ऐसा लगा कि हैदराबाद आज अपनी पहली विक्ट्री की जाने बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तब तक ही लगा जब तक मुल्तान की बैटिंग का आगाज नहीं हुआ। मुल्तान ने बैटिंग का आगाज किया। साफजादा फरहान, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अभी जो खत्म हुआ है किसी भी और खिलाड़ी से ज्यादा रन बनाए हैं, साफजादा फरहान ने कमाल कर दिया। पीएसएल 11 की पहली और अपनी पीएसएल की दूसरी सेंचुरी बनाई आज साफजादा फरहान ने। सिर्फ 57 गेंदों पर 106 रन कमाल कर दिया साफजादा फरहान ने। और यूं आज यानी बाकी साइम अयूब के बॉलिंग फिगर सब के सब पीछे रह गए, क्योंकि साफजादा फरहान छा गए। और यूं पीएसएल की तारीख में इससे पहले सिर्फ 4 मरतबा हुआ है कि इससे बड़ा स्कोर चेज हुआ हो। एक मैच में अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे, तकरीबन 8 गेंदें बाकी थी, 450 रन बन गया। हैदराबाद 225 रन बनाने के बावजूद हार गया। मुल्तान सुल्तान ने आज का यह मैच जीत लिया। बहुत बहुत मुबारकबाद मुल्तान सुल्तान को। बहुत सो अगर हम क्या पॉइंट टेबल दिखा सकते हैं कि टीम्स की अब क्या सूरत हाल है, जहां पर अनफॉर्चुनेटली अब हैदराबाद जो है आखिरी नंबर पर ही थी, आखिरी नंबर पर रहते हुए मजीद उनकी सूरत हाल खराब हो गई है, इसलिए कि हैदराबाद ने अब 3 मैच खेल लिए हैं किसी भी और टीम से ज्यादा, और तीनों में हैदराबाद को शिकस्त हो गई है। मुल्तान और कराची टॉप पर हैं, जिन्होंने 2 मैच खेले हैं दोनों जीते हैं। मुल्तान नंबर 1 है चूंकि उसका नेट रन रेट कराची से अच्छा है, और बाकी टीम्स की सूरत हाल आपके सामने है। तो ये है आज की सूरत हाल। जनाब बाशिद अली साहब, ये क्या हो रहा है? 125 फंस जाता है कराची वाले मैच में और 225 हंसते हंसते चेज हो जाते हैं। ये पिच का फर्क है या साहबजादा फरहान वाज द डिफरेंस टुडे? ये क्या हुआ आज? टूर्नामेंट का सबसे अच्छा पिच, सबसे अच्छा मैच हुआ आज, और थोड़ा सा बाउंड्री का साइज भी छोटा हो गया। ओके विच इज गुड, क्योंकि लोग जाहिर एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। लोग तो टीवी पे नहीं मतलब टीवी पर ही जाहिर है, वहां तो नहीं है, लेकिन वैसे पहले वाला जो साइज था वो सही था, उसमें पता चलता था कि क्रिकेट हो रही है, किसमें कितना दम है। इसमें एज में भी आपको देखें छक्का लगा, तो लेकिन लोग चाहते हैं छक्के चौके, तो मेरा ख्याल है अच्छा हुआ। लेकिन हैदराबाद ने टॉस जीत के जिस तरह बैटिंग करी, मां सदाकत का आपने बोला, हाँ और शर्जील का आपने बताया, मेरा ख्याल है उनका कप्तान जिन्हें बनाया गया ना, वो टीम पे बोझ बन रहा है हैदराबाद का जी। अच्छा। लबोशेन ना, वो बॉलिंग आज भी 2 ओवर अभी आखिर में बातचीत करते हुए भी कंफर्टेबल नहीं थे, बात भी नहीं हो पा रही थी उनसे, पता नहीं क्यों। मतलब सोचना चाहिए था ना किसको कप्तान बनाए। साइम था और कोई थे। अब आप देखें शर्जील ने नीचे नंबर पे 5 नंबर पे आके 50 करा, तो यही शर्जील अगर पहले, लेकिन नंबर बासित 3 फिर पे तो भी ओवरऑल बेहतर। स्कोर तो 225 कोई छोटा स्कोर तो नहीं था। तो वो शर्जील की वजह से बना ना। सही है, तो ये शुरुआत शर्जील पहले आते तो शुरुआत ओपनर्स ने करी, 74 75 करी सही 3 ओवर में, तो नीचे से फिनिश शर्जील ने करा। तो जो नंबर 3 है ना, ये बहुत बड़ा स्लॉट होता है T20 में, और मेरा ख्याल है मैनेजमेंट जो गिलेस्पी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन्हें चाहिए शर्जील को प्रमोट करें। शर्जील अच्छा प्लेयर है, और 3 साल बाद आया है, लग रहा था खेलते हुए। PSL 1 हमें आज वो खुशगवार यादें नहीं थी शुरू में, लेकिन अब चले अच्छा कमबैक। लेकिन ये कारण में एक तो कि नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम साहबजादा फरहान, जिन्होंने कमाल मतलब एक्सीलेंट फॉर्म चल रही है वर्ल्ड कप में, और फिर अभी ओवरऑल भी T20 में जो सेंचुरी है उसमें 4थे या 5वें नंबर पर आ गए हैं। क्रिस गेल की 22 हैं, बाबर आजम है 4थे 5वें नंबर पर, साहबजादा फरहान आ गए हैं सेंचुरीज के एतबार से। तो एक तो फरहान की कारकर्दगी, पहले फरहान पे बताएं आपके। बहुत जबरदस्त मैच विनिंग 100, और मज़ा भी आया बैटिंग देखने का।
और आज दोनों तरफ से बैटिंग बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है, चाहे वो मास सदाकत हो, फिर शर्जील पे ठीक ठाक प्रेशर था। जो इतने रन्स बने ना, शर्जील की इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मिड ऑर्डर तो बिल्कुल ही क्लैप्स कर रहे थे, लेकिन उसके 50 रन 26 बॉलों पे बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके लिए भी उसकी टीम के लिए भी। फिर उसके बाद साहिबजादा ने कमाल बैटिंग की, लेकिन उसका फ़ायदा साथ देखे जो स्मिथ खेल रहा था ना, उसका फ़ायदा हो रहा था। एक पहले 2 ओवर्स में साहिबजादा फरहान थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, इतने शॉट नहीं लग रहे थे, लेकिन वो स्मिथ ने अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो फिर वो टारगेट किया, पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज किया, बहुत ज़बरदस्त दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। देखिए शायद भाई, जब एक टीम 225 बना के, जैसी भी पिच हो, जितनी भी छोटी बाउंड्री हो, 20 ओवर में जब आप 225 रन बना कर भी हार जाते हैं, तो फिर आपके बॉलर्स बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना, या नहीं? सारे बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की, बहुत पिटे हैं नंबर, फील्डिंग लैप्सेस हुए, एक ही 10 के अंदर है वो ठीक शाना है, वो भी 9 पॉइंट समथिंग है। और ऐसे ही कैच छोड़े, स्टंप एक छोड़ा उस्मान खान ने, और ड्यू बहुत थी आज ड्यू बहुत थी, बार बार बॉल गीला भी बता रहे थे, गीली हो रही थी, और स्पिनर्स को बड़ा मुश्किल होता है बॉल ग्रिप करना, ठीक शाना के लिए भी, साइम के लिए भी, सदाकत के लिए भी, सारे लोगों के लिए बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ओवरऑल विकेट कीपर के लिए भी, विकेट कीपर के लिए भी बारिश बहुत थी ना, बारिश बारिश बहुत हुई है, तो फिर आज मैच उसका असर होना ही था। लेकिन वो कप्तान को सोचना चाहिए था, कोच को सोचना चाहिए था, कल इतनी बारिश हुई है, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, क्योंकि चेस करते हुए दोनों मैच हारे थे, वो भी एक प्रेशर था। आज भी हार जाते चेस करने में तो फिर काफ़ी क्रिटिसिज्म होना था, लेकिन आप देखें कि तीसरे मैच में कदरे बेहतर टीम नजर आ रही है, थोड़ा रिदम में आ रही है। 1-2 मैचेस के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई मैच जीतने में लेकिन अब हैदराबाद अगर अगला मैच भी नहीं जीतती तो फिर उनके लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग है, फिर टूर्नामेंट में उनकी बका का मसला हो जाएगा ना, क्योंकि पहले आप हैट्रिक हो गई आपकी हार की। हाँ, लेकिन 4-5 मैच हार कर भी टीमें कमबैक करती और किया है, कमबैक किया। मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल में किया था, सारे हार के फिर वापस आई। पेशावर ने किया, लाहौर ने किया हुआ है, लाहौर ने भी किया हुआ है, तो मुश्किल नहीं होगा। अब उन्होंने अपने तीनों मैच लाहौर के खेल लिए, अब वो कराची आना उन्होंने, हो सकता है कराची आके, हैदराबाद करीब है चूंकि शायद किस्मत मैक्सवेल भी आ जाएगा ना, फिर ज्वाइन कर लेगा इनकी टीम, हाँ, और बेहतर हो जाएगा, एक उनसियत भी हो जाएगी हैदराबाद वालों की कराची वालों से। तो लेट्स सी, कराची आएंगे तो हैदराबाद से रबड़ी आएगी, रबड़ी खाएंगे तो जरा सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है, हम चाहते हैं अच्छे मैचेस हों। आज भी मैच तो अच्छा हुआ है, लेकिन ये कि बहुत ऑब्वियस ना हो जाए, ये प्रेडिक्ट करना आसान ना हो जाए कि कौन सी टीम आगे जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। मुल्तान की बात हो रही है तो उनके जो सिडिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, उनका एक ज़रा माजी का एक क्लिप देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लिप है, दिखाइएगा क्या कहा था उन्होंने। Played with Harris Ralford this year in the Big Bash at the Stars, so yeah, he was calling me that this season, so that stuck with me. I think Nawaz loves calling me Cha-Cha, so I think it's going to stick. I'm the foreign Cha-Cha, and Ifti can be the local Cha-Cha. ये अभी इस पीएसएल में उन्होंने बयान दिया, तो एक जो है जी सर, ये मुल्तानी लड़कों ने अपने बालों के साथ क्या हशर नहीं, मुल्तान की लड़का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, पीएसएल में खेलने के लिए आए, पीटर सिडल। अच्छा, तो ये हमारे जो खिलाड़ी हैं इफ्तिखार, वो चाचा के नाम से मशहूर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे भी जो है वो चाचा कहने लगे, तो इफ्तिखार लोकल चाचा होगा और मैं इंटरनेशनल चाचा होगा। बासत भाई की एज क्या है वो? अच्छा, आपकी एज क्या है? मुझसे छोटा। नहीं 41 है वो, 1984 की पैदाइश है, थोड़ा एक लेकिन 12-14 साल के फर्क है। आप देखिए ना, गोरों का चाचा कैसे और हमारा चाचा कैसे, क्या मतलब है, फर्क है, मैं कह रहा हूं, चाचा चाचा होता है भाई, ये क्या बात है। हाँ अच्छा, ये मैं चला आपको एक और दिखाता हूँ, क्योंकि आपको गोरे, अब आपको ऑस्ट्रेलियन साइड देखनी है। अच्छा। तो एडम जैम्पा है जो कि कराची किंग्स के बॉलर हैं, वो एक ARY कोई पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने PSL और IPL के हवाले से अपनी राय दी, और उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली, देखिए। I pulled out of the IPL this year. I mean, you know, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but you know, PSL then was on the radar, you know, a month ago. Really, it's all happened pretty quick. वसीम भाई आपको पता है क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या कह रहे हैं। भाई मुझे पता है भाई, नीचे ट्रांसलेशन आ रही थी यार, यानी आप क्या मतलब, इंग्लिश ना हो पता भी हो तो मसला नहीं, मेरी भी अच्छी थी, लेकिन लिखा हुआ भी तो आ रहा था उर्दू में, आप वो आपको नहीं पढ़ा था? अच्छा नहीं, मैं सॉरी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये शक्ल देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई मतलब IPL, चलो मैं बाप से क्या आपको क्या बता रहा हूँ, बासित भाई से मैंने सवाल करना उनको बता दूँ,
वेरी इंटरेस्टिंग, चूंकि ज़ाहिर आईपीएल को सब ज़ाहिर कहते हैं कि पैसों और के हवाले से उनका हजम ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस सतह का मेरा टैलेंट है और जितनी बड़ी वो लीग है, जितना नंबर ऑफ डेज हैं उसके, उस लिहाज से मुझे वहाँ मुनासिब पैसे नहीं मिल रहे थे, मैंने आईपीएल का इरादा तर्क कर दिया था अपने पीएसएल में। बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत लंबी लीग है। हाँ, ड्यूरेशन ज़्यादा है अभी बहुत। वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो मैं अभी रेस्ट कर रहा था, तो मेरे लिए पीएसएल बेहतर है क्योंकि कम दिन है। वो 2-2 महीने की लीग है, उसमें फेडअप हो जाता है। 60 और दिन। जिस तरह टाइप का ये बॉलर है, इतने पैसे उसको वहाँ नहीं मिल रहे, ये हैरान वही बात नहीं पैसे है? यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ये हैरानकुन बात बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग में आया। हाँ। मैं तो ये सोच रहा था आदिल रशीद भी आता ना तो बहुत अच्छा होना था, इंग्लैंड का लेग स्पिनर है, वो भी किसी फ्रेंचाइज में होना चाहिए था। सही है। तो बहुत अच्छा होना था, तो ऐसे नाम आएंगे खेलेंगे तो अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे यंग टैलेंट जो इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ड्रेसिंग रूम में, नेट्स में, हाँ। तो सीखने का मौका मिलेगा। 1000-1500 रुपए के पीछे देखें क्या नहीं, 1000-1500 नहीं भाई, डॉलर्स की बात होती है, बहुत बड़े बड़े पैसे होते हैं। क्या हो गया, ये 8-8 करोड़ के 7-7 करोड़ के खिलाड़ी हैं, क्या हो गया भाई, कम से कम मतलब यहाँ पे उसमें ये यहाँ पे और आईपीएल में और ये वो सारा है। ब्लैक का पैसा है। नहीं, क्या हो गया हमारी लीग है, अच्छा, ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, पूरी एक्टिविटी हो रही है। आप पहला पता नहीं, आप बदनाम पहली कर रहे हैं। दफ़ा है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े नामी गिरामी करंट प्लेयर भी आए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा आखिर साइन में है। शायद मैं बता दें इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ आऊं, वो ये कि फ़खर जमान ने अपील कर दी है। आर यू सरप्राइज, पहले वो कहने पहले वो डिनाई करते रहे, जिसकी वजह से आप लोगों ने कहा कि डिनाई ना करते तो 1 मैच की पाबंदी लगती है, अब 2 की लग गई, अब उन्होंने अपील भी की है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अपील रद्द हो जाएगी या और कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? ज़्यादा चांस यही है कि अपील रद्द हो जाएगी, इसलिए कि रोशन मानामा में ने बड़े एविडेंस के ऊपर ये स्टेप लिया था। हाँ। कि जो पनिशमेंट है एविडेंस पे ली है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के कॉन्फिडेंस की बात है, वो कहते हैं हम आखिर तक जाएंगे फाइट पे। और कल समीन से पीटीवी पर इंटरव्यू हुआ था उनका, आसिफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त ने उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा था समीन राना साहब कि जी वो उनका अपना फैसला फ़खर का, वो चाहेंगे तो अपील पे जाएंगे। आई वाज सरप्राइज, और वो आज चले गए। उन्होंने अब तक जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया है वो लिया है कि हम सीम हटा रहे थे, फास्ट बॉलर करता है तो उसको सीम प्रॉब्लम कर रही थी, सीम हमने तोड़ी है। तो लाहौर ने अपनी पोजीशन बता रखी है कि हम अभी तक नहीं थे involved, या पे उसी गलत मौके पे इल्जाम कायम है। है। हम गेम अब कोई माने ना माने, लेकिन देखा जाए तो सीम को भी आप छेड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, क्यों? बस वो आप अंपायर को दिखाते हैं, अंपायर फिर कैंची से उसको। आपका क्रिकेट का तजुर्बा क्या कहता है, गेंद में आप सीम को छेड़ सकते हैं या नहीं? नहीं, सीम को आप नहीं छेड़ सकते, हाँ। क्योंकि बात यह है कि अगर आप अपनी मर्जी से छेड़ेंगे हाँ। तो उसके अंदर आप जो है ना वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, दैट विल कंसीडर इनटू Ball tampering? बॉल टेम्परिंग। अच्छा जी, अंपायर अपने हिसाब से करता है, वो बॉल को सही रहने देता है, उसको पता है कितनी सीम काटनी है, ठीक है। कितनी से ज्यादा होगा। और आपको बहुत ये- बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत हो गया। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई। सीम पे अगर ग्रास आ जाती है तो वो आप हटा सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी आप ब्रेक में मजीद आप और समझ सीम लें। पे अगर अरे बात- बस आप बस हो गया मैं मेहमानों को तारुफ करने दें। मैं अपने असल मेहमान से पहले जो है वो, यानी ये भी बड़े ख़ास मेहमान हैं, बल्कि मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ, मैं इनकी शायरी सुनता हूँ और असर हाजिर के बेहतरीन शोरा में से हैं बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी सिर्फ कोशिश करता हूँ आपकी तरह उर्दू का सहारा लूँ। इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 23 मार्च का शो हो रहा है। 23 मार्च नहीं मतलब, तो असर हाजिर के बेहतरीन शोरा में से हमारे भाई अली भाई, अली कैसे हो? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वसीम, मैंने सर जिंदगी मेरे में सलाम मेरा को क्या वालेकुम धोखे हैं बहुत खाए। क्या? वसीम, मैंने जिंदगी में धोखे हैं बहुत खाए। हाँ, कहाँ थे वसीम? बड़े अरसे बाद नजर आए। वाह, कहाँ थे? देखा? अभी अता हुई थी है। कहाँ रह गए थे? अच्छा हाँ। अच्छा, एक सवाल पूछने की इजाजत है वैसे? फिर पूछिए, मैं पूछिए वो वसीम, ये कि दुनिया में पूछिए, इतने पूछ सारे मेरी जान, सर पूछ। मेरी बात अच्छा। आप शुरू ही हो गए वरना अच्छा, पूछ। आप खामोश होंगे तो तुझसे पूछूं। तुझसे प्यार बहुत है मेरा, ये सारे शहर जानते हैं। सर लेकिन आप यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप 10 सेकंड खामोश होकर सवाल करूंगा ना, मैं कहना ये कैसे कर 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 तू आज तेरा शो है, तू सर कर। मैं, लेकिन आप नहीं करने दे रहे ना सवाल। वो ये है कि यानी इतने सारे मौजूआत हैं दुनिया में, चरिंद परिंद, सूरज, चांद, सितारे, अशजार, मौसम, यानी कि रियाजी, साइंस, अब मोहब्बत, एक ही मौजूद नहीं। आपने बहुत ज्यादा कलम उठाया, आपको ऐसा नहीं? एक ही वजह है उसकी। वजह बता दें, पर्दा उठाएं आज। वजह है कीड़ा। कीड़ा? मतलब मेरे दांत में कीड़ा था। मैं जब जिस डेंटिस्ट के पास जाता था उसने मुझे मशवरा दिया, उसने कहा भाई आप बत्तीसी छोड़ो, आप आओ शायरी में। अच्छा, उसके बाद से बस एक आपने- हाँ, नहीं कर रहा हूँ मेरी जान में ट्रोल। मैंने भी आपसे इरशाद तो नहीं कहा वैसे मैंने। नहीं कर रहा मेरी जान में ट्रोल। जी। पंजाब वाला जहाज डीजल है या पेट्रोल? सर अच्छा, मुझे मेहमान से अगर अरे इजाजत इनको बता दें। दे।
सर वो ये पेट्रोल पे, डीजल पे तो नहीं हो, जहाज मेरा नहीं ख्याल डीजल पे चल सकता है। पहले ये बता देता तो बात हो जाती आगे। मुझे आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपसे बात करता हूँ अभी जरा, मैं अपने ठीक है। हाँ मेहमान का तारुफ कर रहा हूँ। और वो भी जो है वो जिस तरह ये असर हाजिर के बेहतरीन शुअरा में से हैं, और इन्होंने जो है वो मतलब कैमरे के पीछे से आगाज़ किया और फिर कैमरे के सामने और फिर इनके ड्रामाज और उसके बाद तमाशा में भी इन्होंने जो है वो अपने सलाहियतों के जो है वो लोहे मनवाए। तो कई हवालों से इनका तारुफ है और हर तारुफ जो है वो पिछले तारुफ से बहुत बेहतर है। तो सर आप मुझे बात करने दें, आप इतने अच्छा, तो बहुत सारी तालियां, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हल्लमा पुरजोश में। पहली मतलब ये दानिया हाँ यही बैठे हैं। अच्छा यहाँ अरे भाई वाह, अभी से आगे आइए आदि भाई की टीम में इतनी कशिश है कि हमारे मेहमान ने ये मुनासिब ही नहीं समझा कि वो वहाँ बैठे। उन्होंने कहा मैंने, तो क्या बात है। दानिया ने बिल्कुल अपने घर का डाइनिंग रूम समझते हुए आप लोग तमाशा फैमिली के हैं, आप 1-3 इतनी मतलब नहीं हम उन्होंने वहाँ बैठना मुनासिब ही नहीं समझा। नहीं मैं यहाँ हूँ अकेला अच्छा, आपको अकेला एकदम फील हो दिया, पहली दफा आई हूँ यहाँ पर। वो तन्हाई में भी शायरी शुरू कर देंगे अभी। मैं तो खो गया था इनकी बातों में। अच्छा क्या बात की कि आसमानों में भर गए हैं धुएं। अब समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। आसमानों में भर गए हैं धुएं, जी जी, कराची की सड़कें या मौत के कुएं। वाह अच्छा शेर है, अच्छा बात सही है, लेकिन अभी कोई रेलेवेंस नहीं है ना इस शेर की, अभी मैं कोई और बात कर रहे थे। नहीं थी, मैं जब रास्तों से आ रही थी इतने कुओं से होती हुई कि मैंने गलती से घर से सोचा था कि खाना खा के चली जाती हूँ, और यहाँ आकर मैंने कहा ये भैया, आए हाय, अच्छा भैया कहाँ से लग पता गया, मतलब लग पता गया। तो ये इसलिए अच्छा सर आपकी शेर का तारीफ हो गई मेरी ऑडियंस, अब तो आपने मुंह ही नहीं लगाना हमें सारा शो, मेरा ख्याल है। मेरी ऑडियंस बहुत है ना। नहीं ये बात ठीक है, ये बात एक और आपकी आंखों के गिर्द। सर अच्छा आप अपनी टेबल पे तो बैठे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप थोड़ा सा सर, आप किधर, आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। लेकिन वो देखें उनको अनकंफर्टेबल जरा थोड़ा सा नहीं आ रही सर, वो ठीक है। अच्छा मैं आपको एक शेर और सुनाने दूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। अच्छा। हाँ अब सुना ले, चले आखिरी है बस। नहीं आ रही मुझे किसी की साउंड। अच्छा मैं तो आ रही है, मिसरा उठाइएगा शाही साहब कि नहीं आ रही मुझे किसी की साउंड। बासित अली ही चलाता था नसीम का अकाउंट। वाह वाह वाह। आपने यानी असरे हाजिर में भी आपने हालात हाजरा में भी कलम उठाया है आपने, मतलब बिल्कुल उठाया है और अंग्रेजी में भी उठाया है। अंग्रेजी में भी उठाया है? यस। क्या बात कर रहे हैं। ये तो मेरी पहली लैंग्वेज दरअसल अंग्रेजी जबान है। अच्छा दानिया, अब आप मुझे 1 मिनट और देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे बात करनी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैंने अंग्रेजी में भी कलम उठाया है। आई कांट वेट कि मैं इनका अंग्रेजी का, खवातीन और हज़रात, टेलीविजन की तारीख में पहली मर्तबा अली भाई अंग्रेजी शेर, यार क्या दिस इज फॉर यू माय पैल। ये शेर शुरू हो गया, ये तो उससे पहले। अच्छा शेर से पहले गए, अच्छा जी जी सर, माय पैल जी जी। अच्छा, इट्स माय हार्ट नॉट अ सॉर्ड। सर आपने कहा था इंग्लिश में सुनाएंगे। यस, इट इज माय हार्ट नॉट अ सॉर्ड, व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सर ये उन्होंने नसीम शाह ने ट्वीट में लिखा था 2 करोड़ का जुर्माना हो गया था, आप क्या कर रहे हैं सर। मेरा शेर चुराया उसने। नहीं आपने उनका ट्वीट चुराया और 2 करोड़ पे व्हाई शी बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन एट लॉर्ड, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में नसीम शाह ने लिखा था। अच्छा उसने मेरी शायरी को ट्वीट बनाया। अब खतरनाक एरिया में दाखिल है, ना करें ऐसे। और सर आप ये देखिए, वो तो चले 2 करोड़ दे देगा, आपका तो 225 में जेब खाली हो जाएगी। अगर आपको जुर्माना हो गया क्या करेंगे। मैं गुर्दा भेज दूंगा। गुर्दा अल्लाह ना करे, क्या हो मतलब शायर हजरात है हमारा, तो आपको पता है इस तरह का। जी जी सर। अच्छा मैं सर, तो यानी आपकी जो पैदाइश है अगर मैं गलत नहीं, इस्लामाबाद की है। जी जी जी। तो यहाँ क्या कर रही है आप तर्जुमान है दानिया के। नहीं मुझे कह रहे हैं आपकी इस्लामाबाद की पैदाइश है। जी जी जी। आपकी भी इस्लामाबाद की पैदाइश है। जी जी जी। अच्छा कभी ये इंग्लैंड में पैदा होता है, कभी फ्रांस में, कभी कराची में। मेरी माँ मुझे पेट में लेके हर जगह घूमी है। अच्छा E7 से कितनी दूर रहती हो सर आप डिटेल्स में नहीं आए, मैं पैदा तो मतलब एक ही बार होता है ना, वो एक बार कहाँ हुए थे। थोड़ा फासला। वंस अपॉन अ टाइम। आई थिंक मोटरवे जो है देखा आपने? यार अच्छा मुझे आप में डिटेल में नहीं जाना मुझे। अच्छा आप तो इस्लामाबाद में ही हुई ना, सिर्फ ओनली फकत। ओके ठीक है। इस्लामाबाद में हुई है, गूंगी क्यों हो गई आप? आप बात ही नहीं करने देने मेहमान को। कामी भाई की नजर एक शेर। सर 1 मिनट मुझे पहले बात तो करने दें। आप नज़म में, वो नसर में वो बात ही नहीं कर पा रही। मैं आज अपना दीवान सुना के सर वो नहीं सुनाना ना, ब्रेक में भी इजाजत देंगे आप थोड़ा सा 1 मिनट सर।
तो आप इस्लामाबाद से आपको कराची आना कब और क्यों हुआ? ये देखो, वो दिसंबर बोले का नहीं वाकया, दिसंबर में सर्दियों में। यार आप स्पोक्स पर्सन हो उनके, आप क्यों बोल रहे हो? मुझसे नहीं पूछ रहे? आपसे नहीं पूछ रहा भाई। आप नाम लेना दानिया जी, ऐसे बोलो ना। क्या पता जॉब के लिए आई हूँ। दानिया जी आप जी मैं इस्लामाबाद पैदा तो हुई। इस्लामाबाद में हुई, फिर पहले लेकिन 7 सड़कें साल कराची वहाँ की। गुजारे। हाँ। 7 साल वहाँ कराची गुजारे। कैसे आना हुआ? फिर अब्बू ने कहा चलो बेटे सब कराची छोड़ के जा रहे हैं, हम कराची चलते हैं, तो हम 94 में कराची आ दिल से गए। करीब कौन सा शहर है? ऐसी लड़कियां आकर में ना नकली रिपोर्टें दिखा के पैसे मांग लेती। ऐसे रोते रोते कह रही है, रो क्यों रही हो भाई, हंसो। नहीं वो खुशी के आंसू हैं, हंसी के आंसू। अच्छा अच्छा, ये इस्लामाबाद मैंने में- पहली बार देखा कि हंसी के आंसू भी होते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। आपके दिल से ज्यादा करीब कौन सा शहर है? कराची है। इमेजिन नहीं कर। एक बार मेरी जान कह भी दो। सर अरे आप आप तो रुको, एक दफा मेरी जान खामोश रह भी लो। हाँ प्लीज। बहुत आला है वसीम भाई, बहुत आला। पाला पड़ गया एक शायर से पाला पड़ गया। एक बार मेरी जान सर एक मिनट वो जवाब देंगी अभी। एक बार मेरी जान मुझे उन्हें बता देना। बता भी दो, बता भी दो। अच्छा आप थोड़ा हंसी पे कंट्रोल करें, तब तक आप शेर पे कंट्रोल छोड़ दें, आप सुना दें। अच्छा सुना दो। तब तक उनकी हंसी इंशाल्लाह मैंने ये पहली दफा किसी ने इजाजत दी है सर सुना कि एक बार मेरी जान कह भी दो। जी जी। एक बार मेरी जान कह भी दो, मोहब्बत करो पर पकड़ाई ना दो। सर आपने ये शेर सुनाने के लिए मुझसे एक मिनट असल में मांगा। उस सामने वो आ गए थे, दूसरा मिसरा आ सर गया। ये क्या शेर सुनाया आपने? अच्छा भाई यार आपने ये पहली दफा मेरे साथ हुआ। बट ठीक है, सही ओके भाई। वैसे आप बना, आपको कौन सा शेर ज्यादा पसंद है? दानिया दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है, बट अगर दिल से करीब हो तो कराची है मेरे। वजह ये कि दोस्त सारे यहाँ आए हैं, बड़े यहीं हुए, तो अभी इस्लामाबाद जाके अच्छा लगता है 2 हफ्ते तक। फिर वापस कराची की याद आती है दोबारा से। यहीं के कुएं, यहीं के खड्डे, दिल तो वहीं पे जैसा भी है तो अपना ही। दिल वहीं है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो अपना ही है ना। ये आपकी वजह से सर मुझे अशार आ रहे हैं। आप शायरी कर सकते हो, पता है? कर सकते हो वाकई? आप कर सकते हो, आपका हाफजा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। कर सकते मैं आपसे क्लासेस दूंगा सर, क्लासेस लाजमी। तो ठीक है। तो अच्छा, लेकिन ये पीएसएल में आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही हैं या कराची किंग को सपोर्ट कर रही हैं, या आपकी बला से आपको पता ही नहीं है कि ये मैंने किन चीज़ों के नाम लिए? क्योंकि आपने एक्सप्रेशन वही दिया है कि ये किन लोगों के नाम है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्या है? खुशी है सुनने की कि अभी रावलपिंडी और हैदराबाद की टीम्स भी आ गई हैं जो पहले नहीं वो भी आ गई हैं, बड़ी महंगी आई हैं। एक टीम आई है 175 करोड़ रुपए की। सोचो एक टीम 175 करोड़, अगली 185 करोड़ की। कम से कम भी 10,000 पर बंदा बनेगा उनका। भाई आप अपने हिसाब से ही सोच रहे हो भाई, बहुत बनते हैं। कितने और सिगरेट के एक डब्बे आ टीम जाएंगे? 245 करोड़ की भी आई है। इतना ही है ना शायद भाई, 245 करोड़ की। ये भी 5 महीने बाद मिलेंगे उनको। अब ये मुझे नहीं पता यार, आप पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? 245 वाली जीती है आज जो मुल्तान जीती है ना, वो जी, मैंने नाम 245 लिया की था है, और हैदराबाद 185 185 के आसपास। तो तकरीबन जो है ना 400 करोड़ की टीमों का मैच हुआ है आज। उसी का नाम सुन रही हूँ मैं। तो आप बताओ यार, आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? खुदा के लिए बता दें आप। फेवरेट में भाई देखिए कराची किंग्स के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा पहली बात। नहीं, आपकी क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी है कि मैं कराची की हूँ। अच्छा, तो बस क्योंकि हमारी तो इससे ज्यादा भी है ना मजबूरी है। मजबूरी है। हमारे तो पैसे फंसे हुए ना। सर ये नहीं बोलने वाला टीम है। आज दानिया और फंस जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? दानिया ना आज मैं आपको बताऊँ बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि आज ये अपने हस्बैंड की शर्ट पहन के आई हैं और इनको ऐसा लग रहा है आज इनके हस्बैंड इनके साथ हैं। आज ये अगर कोई भी ये अच्छी जुमले मैंने बात- सुने हुए कहीं, ये टीवी अच्छा, ये किसी और ने बोला था ना कि मैं अपने यार आप बाकियों की डायलॉग क्यों दोहराते हैं यहाँ पे आके? किसने कहा ये किसी ने, मैंने सुनी है बात, मैंने अच्छा, सुनी दिल है। से कह रहा नहीं आपने तो अपनी ज़ाहिर है ना, शर्ट तो अपने अपनी पहनी आज है आप ना। कोई भी अच्छी अब काम तो मैं करेंगे। कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। वसीम तुम्हारे इन कपड़ों अरे पे भाई अब आप चुप भी कर सर जाओ। अब गुस्सा आ गया ना, ये है। अब गुस्सा आ रहा है बात में। बहुत कर दिया तुमने। और देखो सुनो वसीम, तुम्हारे क्या ही कहने। सर अभी आप कसम खाएं, आखिरी शेर जब तक मैं नहीं कहूँगा आप शेर नहीं सुनेंगे। आखिरी अब आखिरी ठीक है। देख रही हो वसीम, तुम्हारे क्या ही कहने। हाँ 15वां साल है, तूने आज भी मोजे नहीं पहने। सही में। 15 साल हो गए। आप इतना क्यों गौर से देख रहे हैं? ये स्टाइल है। शायर हूँ ना। नहीं मैंने पहने, अब मैं ये देखिए मैंने अच्छा, पहने अरे हुए वाह हैं। यार, वाह। वो वाले माई बैग। कहते हैं इंसान जितना जितना अमीर होता जाता है उसके मोजे उतने ही छोटे होते जाते हैं। अच्छा ऐसा ये है। सुना होगा आपने। भाई ये बताएं, आदि भी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, आप लोगों को का ज़ाहिर है तमाशा, ये तमाशा 1 तमाशा 3
इनको तमाशा आप पहले बताएं, इनको तमाशा में फुप्पो का टाइटल मिला, सही मिला या ज्यादती हुई इनके साथ? देखिए मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैं जितना दानी को जानता हूँ, दानिया में कोई फुप्पो वाली हरकत नहीं, लेकिन मैंने की है फुप्पो वाली। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही कहा है, सही किया है। यार बहुत बेइज्जती हुई है वैसे आपकी, क्योंकि आपने उनको डिफेंड करने के लिए सब कुछ स्टेक पे लगा दिया। उन्होंने कहा थैंक यू आदि, लेकिन तुमने देखा नहीं था ना, इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं। देखो वही सही बात है, आपके साथ में कोई ज्यादती नहीं हुई, सही टाइटल मिला आपको फुप्पो। मतलब कुछ तो करना था ना, तो आई टुक द रोल ऑफ फुप्पो, व्हाई नॉट? Why not? ओन कर रही है, ओन। Why not? So word फुप्पो is derived from a Latin word, यानी कि क्या है इसका मतलब, क्या होता है यहाँ पे कि फुप्पो कौन होता है या होती है कि जो आग लगा रहा होता है वो? हमारे यानी सर्टेन टर्म में ही है ना। देखिए मेरी फुप्पोएं तो बड़ी अच्छी हैं। मेरी भी यार, सारी देख भी रहे हो। इतनी क्यूट हैं, इतनी क्यूट हैं। नंबर मिल जाएगा उनका? सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ दे दूंगी, मैं दे दूंगी, सारे शेर भूल जाएंगे ये। मैं इस्लामाबाद वो फुप्पो आपको घर तक छोड़ के आएंगी, मैं बता आप खुदा। मैं शायरी सुनाएंगे, मुझे ऑडियंस चाहिए बस। इंग्लिश में सुनाइएगा, फुप्पो इज इन LA। अच्छा उन्होंने मैं O-levels पूरा किया है। उन्होंने मुझे बात ही नहीं करने दी सर, बिल्कुल वापस बिल्कुल जो है ना। Sorry, अच्छा my चले, bad. आज आप दोनों तमाशा के कंटेस्टेंट मौजूद, पहले मैं आपसे पूछूं, क्योंकि लोगों के ज़हन में सवाल होता है कि यार ये, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस बनती है ना उसमें, कभी लड़ाई हो रही है, कभी एक्साइटमेंट, कभी रोना धोना, उसमें से कितना % रफली वो स्क्रिप्टेड या वो ऐसा होता होगा? यार आप बता दें इनको, इन ये तो यार के पक्के मुलाजिम है ना, नहीं बताएंगे, आप बता दें। स्क्रिप्टेड तो नहीं होता, सबकी अपनी अपनी होती है, थोड़ी थोड़ी, वो टीम पे डिपेंड करता है। कोई सिचुएशन अच्छा, कभी दी नहीं आती है? मैं आपको कभी- मिसाल देता हूँ हाँ कि अगर वो स्क्रिप्टेड होता, हाँ। तो हमारे यहाँ इतने अच्छे एक्टर ही नहीं है कि वो इतना नेचुरली करें कि वो असली लगे। हेंस प्रूफ नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी 18 घंटे का स्क्रिप्ट कोई लिख नहीं सकता। नहीं बैठ के, कोई रोज के एक रोज। सर्टेन सिचुएशन नहीं। इस तरह करनी है, ऐसा कुछ नहीं कभी मैं आपको बताऊं वहाँ होता क्या है एक्चुअली, वो माहौल ऐसा होता है, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अपना पेन भी नहीं लेके जा सकते अंदर कि आप कुछ लिख के distract घड़ी हो। भी नहीं होती, कुछ भी नहीं मैं होता। गया तो उन्होंने कहा मुझसे, मैं जब गया तो मुझसे पहला सवाल सबने ये पूछा कि वसीम में टाइम क्या हो रहा है? हाँ, मैंने कहा यार ये क्यों पूछ रहे हो? कहते घड़ी नहीं और एक्सेस टू वॉच भी नहीं है अभी हमारा। बिल्कुल मैं कहा तो कमाल ना है। आपको न्यूज पता है, ना आपको मौसम पता है, ना आपको कुछ पता है। टीवी तो भी मेरे नहीं होता ख्याल- अंदर। टीवी तो बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ ये नहीं टीवी पे आ रहे होते हैं, लेकिन तो फिर टीवी आप गए क्यों थे भाई? भाई वो आपस में बस यही करते हैं बिल्कुल। इसी को शो कहते हैं बस भाई। सही है, ये तो चल, जेल ठीक है। चलो भाई, आप लोग मुझसे इंटरव्यू तो करने नहीं दे रहे, मैं इनसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सवाल कर लें। ताकि कुछ तो बात हो सके, क्योंकि बाकी तो आप लोग प्रोफाइल इंटरव्यू तो करने नहीं दे रहे मुझे। हम बढ़ते हैं तो मासूमाना सवालात की जाने। चलो सर अब आपने नहीं बोलना है प्लीज, तो मैंने ये मैं आप अकेले खेल रही हूँ, मेरी कोई टीम ही नहीं है। आप इनसे हेल्प ले लें, मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूँ, आपने जो हेल्प इनसे लेनी हो लेना, ठीक है? पूछ लो लेकिन पहला शादी से मुताल्लिक है, ही वोंट बी एबल टू हेल्प बिकॉज़ ही इज नॉट मैरिड। आपका ख्याल है, But I have the इज ही मैरिड? मैरिड नो मैरिड Almost सारी खबर married. है, मैरिड नॉट मैरिड खबरें सारी हैं, बहुत तेज है, कर ले तो अच्छा है, लेकिन इसीलिए नहीं कर रहा है, इसको सब पता इसको है, पता लग गया इसको पहले से। सब पता है। ये काम ठीक नहीं है। आपको पता है मेरी जब शादी होगी, मेरी बीवी को लगेगा मेरी दूसरी शादी है। ये हो चुकी है पहले, इतना पता है आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा भाई तो चले, अब शादी ज्यादातर डैश ही होती है। हाँ ये तो है। नहीं ना, डैश ही होती है, डैश ही होती है। क्या? हाँ भाई, शादी ज्यादातर डैश ही होती है, ज्यादातर ऐसे ही होती है, ऐसी होती है। जुआ ऐसे जुआ ही। हैं? जुआ ही होती कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है है। भाई? अरे नहीं नहीं नहीं, ना, आपका फेवरेट काम है, क्या हाँ हो चलिए, गया? जुआ शादी एक जुआ होती है, जुआ उस जुए में ज्यादातर इंसान जीतने का चांस ज्यादा होता है या हारने का? यार आप ये भी उनसे पूछ रही है, मतलब ये अच्छा बात पूछ रहे हैं यार, मुझे कोई इतराज नहीं है। शादी एक ऐसा जुआ है जिसमें जितना हारोगे उतना ही जीतोगे। ओए, इतनी गहरी बात, ओए, mic drop, mic यानी drop। इतनी गहरी बात एक शायर के होते हुए और शादी ना होते हुए। और शादी ना होते हुए आपने, अच्छा ओके भाई, अब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर एक वर्ड कहना हो तो वो होगा डैश। कोशिश। ओके ओके, इंडियन एक्टर्स बतौर मजमूई के लिए एक वर्ड कहना होगा तो वो होगा डैश। मनफी। मनफी, ओके मनफी। और आदि के लिए एक लफ्ज कहना होगा तो वो होगा डैश। अल्लाह खैर करे। प्यारा। क्या ओए, भाई वाह। कैसा? यार आप तो आप मेरी भी इज्जत है। अब तो आपने बात ही अब आपको 12 बजे तक मुझसे बात नहीं करनी चाहिए उसमें। आप मुन्ना नहीं लगा और कल मैं छुट्टी भी करूंगा। और कल आपको ऑफ भी करना है और उसकी पैसे भी मिलेंगे आपको, पेड लीव होगी, पेड लीव। पेड लीव होगी। तमाशा के लिए एक लफ्ज कहना हो तो वो होगा डैश। पप्पो। ओके, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए एक वर्ड कहना होगा तो वो होगा डैश। एक मिनट सर, एक मिनट, कोशिश। एक मिनट, नए वाले पुराने वाले? जनरली वो कह रहे हैं कोशिश, यानी कि कोशिश का मतलब ये कि यू कैन गेट बेटर, ये इसका मतलब ये इन अ वे। ओके ठीक है,
शायरों के लिए एक वर्ड कहना हो तो वो होगा Thank you, सर thank आपके ये जवाब वो देंगे सर जी इस पर्टिकुलर शायर जनरली चले इस पर्टिकुलर शायर के लिए इस पर्टिकुलर शायर के लिए कहना चाहती हूँ जरा फासला रखिए। अच्छा ठीक है ओके उधर से बासित भाई कह रहे हैं थोड़ा इधर फील्डिंग सेट करा रहे हैं क्या? अच्छा जी ओके और अच्छा इन मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ अगर इनको हमें कोई एक मशवरा देना हो अगर ठीक है मशवरा और हाँ, मैं हाँ, चलें, आप कहते हैं तो। क्या है हमारी कौम का फेवरेट मशगला है मशवरे सबको दे सकते हैं हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इनको मैं हाँ वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आप मशवरा दें तो फिर अपना अगला काम करें वो सब भैया रुके मैं ना तो सब। यही रहना चाहती हूँ नहीं, मेरे वो अच्छा पे- मशवरा दे दें। हाँ, हाँ। बस कराची के खड्डों का कुछ कर दें। चलो तो फिर तो ना ही समझे ना फिर हम लेकिन बस चलें। मैं यही इल्तिजा ये है मशवरा तो ना हुआ। जो मासूमाना सी इल्तिजा है वैसे ज्यादा नहीं कुछ मांग रही। ठीक है ओके लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होती मुझे लग नहीं रही चले भाई ऐसे हमने बहुत सारी बातें कर ली हम ऐसा करते हैं जो क्या शायर भी मौजूद हैं हम हमेशा अपने हर मेहमान से ना दानिया कोई एक शेर सुनते हैं अर्ज किया है सर कि- नहीं मेहमान से आप भी हैं अब तो आप मेजबान लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब हम तो अगर आपको एक शेर देखिए यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप इतने बड़े I शायर have आपके an साथ बैठे opportunity, हैं thank और you आप so उनके much. सामने शेर सुनाए आप एक देखें तो ना। मैं उनसे इतनी इंटिमिडेट हो गई हूँ इतने हाँ, शेर पे शेर कमाल। हर लैंग्वेज में हाँ अभी तो और मैंने फिर आपको उनके फ्रेंड- पास पेन और पेपर भी पड़ा है मेरे पास तो है ही नहीं अब अगर आपको थोड़ा टाइम टूट चाहिए तो फूट मैं गया। ब्रेक भी ले सकता हूँ, नहीं, ब्रेक के नहीं, बाद हम भी सुना टूट सकते हैं फूट के- टूट फूट के सुनाए तो मजाक तो नहीं उड़ाएंगे नहीं 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 मुझे बिल्कुल याद नहीं करना उड़ाएंगे। पड़ता है मुझे उस तरह से याद नहीं होता। इरशाद इरशाद हाँ ये शो भी ऐसा ही है। हाँ इसमें ऐसे ही चल रहे होते हैं हाँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर आहा मिल जाए तुझको दरिया तो हाँ तो समंदर तलाश मिल कर जाए हाँ लेकिन वाह, टूटा फूटा जी हो। जी 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 वाह वाह वाह। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर अब आगे सोच लो आगे सोचती हूँ आप तू सोच जाने- रहे हर हैं। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर इसके आगे एक शायर ने कहा है इसके आगे भी है नहीं खत्म ये दुनिया ये मैं- दुनिया पितल दी ये नहीं, दुनिया नहीं। अबे भी डॉल ये वाला नहीं नहीं ये वाला ये कुछ और था ये अलग है, ये एक अलग। बहुत गहरी बात हो गई है मैं ओवरवेलमिंग हो गया मेरे लिए मुझे ब्रेक लेना है Please, please, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर please. होते हैं आप देख रहे हैं हड़लमा पुरजोश जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर आप देख रहे हैं हड़लमा पुरजोश अपने लाइव बॉय हड़लमा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी सारी बातें हो गई हैं बल्कि मुझे करनी नहीं थी बातें लेकिन अब हम बढ़ते हैं आज के पहले मुकाबले की तरफ पहला गेम है आज का भाई अब तक का स्कोर कार्ड दिखा दें दानिया जरा स्कोर कार्ड देख लें कि आपकी टीम के अब तक कितने नंबर्स हैं और इनकी टीम के 11 नंबर्स हैं इनकी टीम के भी 11 नंबर्स हैं और आपकी टीम के भी 11 नंबर्स हैं ठीक है जी और अब जो पहला गेम है ना आज हम पहला गेम खेल रहे हैं कसौटी वाला कि जिसमें आप लोगों ने गैस करना है जो पहले गैस कर लेगा वो ये गेम जीत जाएगा कि हमने क्या सोचा है ठीक है जी चले जी बढ़ते हैं पहली हिंट की जानिब तो दानिया पहली हिंट ये है कि हमने जो सोचा है अच्छा तो आज पहली मर्तबा हमने इस शो में जानदार कोई जानदार चीज सोची है वरना हम बेजान चीज सोच रहे थे मेंढक 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 तो नहीं सर अभी शुरू हुआ मुकाबला मेंढक कहाँ से आ गया अभी जानदार मतलब बॉडी बिल्डर आप कह रहे हो नहीं नहीं जानदार का मतलब ये नहीं कि जानदार यानी ये कि उसके अंदर जान है सांस है जान है यानी वो टेबल नहीं है कुर्सी नहीं है मरियम क्या हो गया मरियम में मेरी आदि जान है। मतलब जहाँ अभी समझ में आएगा ना आपको सांस 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 है उसके अंदर ठीक है कोई जी कोई फल फल नहीं है कोई फल नहीं है वैसे सर कोई सब्जी भी नहीं है क्या कोई सब्जी भी नहीं तो है मैंने ठेला लगाया हुआ है यहाँ पे क्या नई सब्जी में क्या किस तरह आप बोले? टिक्का मंगवा लो टिक्का मंगवा लो नहीं नहीं सर ऑर्डर थोड़ी कर रहा हूँ बम 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 में बम जान लेता है ये बम हम में जवाब दे रहे हैं ये सिर्फ पूछ रहे हैं ये वो तुक्के बताएगा। मार रहे हैं यार वो मतलब मेहमान के सामने थोड़ी नहीं, मुझे इज्जत रखनी है। हरवाना नहीं है इंसान आप है। लोगों ने बहुत सारी चीजें वो अच्छा, मैंने इंसान अच्छा सवाल है मैं एक मिनट जरा इसको थोड़ा अगले मरहले पे लेके जाते हैं ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो जानदार है ठीक है जी नाज़रीन, आप लोग अब हम बताते हैं कि अगला मरहला क्या अगला मरहला ये कि ये जो जानदार है ना ये एक खुशी की अलामत भी है अरे मेरा बना दिया क्या आज नहीं आप खुशी की अलामत क्या हो गया सर ये इसको खुशी नहीं इसको खुशफहमी कहते हैं सर अच्छा हाँ खुशफहमी आप कहें तो उसमें भी शेर सुनाओ सर वो कहते हैं खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं इतने दराज है। खुशफहमियों के सिलसिले इतने इतने दराज हैं हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है तो ये खुशफहमी का मुजाहरा की वाह भाई वाह तो खुशी की अलामत है क्या हो दानिया ऐसे कोई वाइल्ड खुशी गेस में अभी वैसे जानदार- बताएंगे हम और लेकिन एक जानदार चीज है जो कि एक खुशी की अलामत भी है ढोल वाला जी ढोल वाला ढोल वाला मुन्ना या मुन्नी
मुन्ना मुन्नी हो सकता है। मुन्ना मुन्नी खुशी के अलावा, अच्छा जानदार, खुशी के जानदार भी है। औलाद, हाँ औलाद, और वो सर मुन्ना मुन्नी इंसान के बच्चे होते हैं ना, औलाद ना बासित भाई वो नहीं है यार उनका नहीं जानवरों सुना की है। औलाद आगे अगली एक मिनट, औलाद तो जानवरों की नहीं, भी है। आप हमारी जानवरों की औलाद नहीं होती। आप रिस्पेक्ट करें हमारी टीम की, ऐसे नहीं मैं बोलते। माफी चाहता नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो लहदा बात जानवरों की भी है, औलाद है। उनका राइट साइड पे नहीं सुनते वो सही, शायद भाई तीसरा ओवर। अच्छा चलो तीसरी हिंट देते हैं क्योंकि आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। सर ये एक ऐसा जानदार है दानिया जो कि खुशी की अलामत है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली खुशी की अलामत के साथ साथ ये जो हमने सोचा है वो क्या है भाई, गम की अलामत भी है। बकरा, बकरा, बकरा ईद खुशी और सदका गम। अच्छा आप सर आप इतना गहरा तो आपने आज तक नहीं सोचा कभी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं बकरा नहीं है। भाई वाह, एनी गेस दानिया? खुशी की अलामत, खुशी की और अलामत गम भी की है, अलामत। लेकिन गम के मौके पर भी इसका इस्तेमाल है, इस्तेमाल है इन सर्टेन सिचुएशंस और इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कौवा, 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 कौवा काला जादू में काम आता है। क्या फूल, फूल जानदार कैसे? फूल जानदार नहीं होते। फूल जानदार नहीं होते। फूल जानदार नहीं अल्लाह, होते। क्या फूल जानदार फूल कौन लिविंग जानदार थिंग नहीं है। होते। फूल फूल लिविंग थिंग फूल है। जब तक पेड़ पे होता है जानदार होता है, जब तोड़ लिया जाता है जानदार। अरे वाह 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 वाह। नाज़िम प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम, मेरा ख्याल है बंद करें प्रोग्राम इसके बाद। वसीम इजाजत दो, मेरा ख्याल है आइंदा कॉल नहीं करना। क्योंकि इतना गहरा फलसफा फलसफा हो नहीं बासित सकता भाई इससे जाओ। बड़ा। इससे गहरा फलसफा इससे हो नहीं गहरी बात नहीं, बात ठीक किया आपने बासित भाई बहुत बड़ी बात की, आइंदा ना करिएगा, ठीक है? यार, जब क्यों ना करें। मतलब यहाँ नहीं हो रही ना मैं बड़ी। आपको नहीं बताना चाह रहा, जो आवाम देखती है उन्हें बताना चाह भाई रहा वाह, हूं कि भाई वाह। फूल वाले से फूल खरीदें, बर्फ वाले से बर्फ जरूर खरीदा करें। बस में ये क्या बात, यार ये आपने मेमोरी कार्ड जाएगी यार। मेरा ख्याल है जितनी गहरी पिछली बात थी ना उतनी ही हमने, मैंने ये नहीं कहा ये लेकिन 12-20 पे बताऊंगा। अच्छा अच्छा अगर फूल नहीं है तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट मैं बताएं। यानी चले पहले ये एस्टेब्लिश हो देखिए, गया कि फूल जानदार होता है बेजान होता है, क्या एस्टेब्लिश किया हमने? लिविंग बीइंग तो है ना प्लांट। ठीक है भाई, फूल लिविंग बीइंग जानदार है, है। समझ आ गई बात, फूल Yes. जानदार है। फूल जानदार है, उसके फिर बच्चे होते हैं, फिर फूल के हाँ नहीं होते हैं, होते हैं बच्चे। नहीं, जानदार छोटे नहीं फूल है। नहीं निकलते। भाई फूल पहले कली होता है, फिर फूल बनता है। तो अरे उसका भाई, आए 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 मतलब- जैसे आप पहले कली थे, 5 साल के, अब आप गेंदे का दरख्त फूल बन गए। वसीम एक शेर इनकी नजर सर करना- शेर नहीं, अरे अभी तबाही गेम बात चल रहा है सर अरे आपसे। तबाही शेर बात कर खत्म, दिया वो। सर, मुकाबला हो रहा है हाँ, अब। मुकाबला हो रहा है सर। अच्छा, शेर तबाही खत्म। जो बात कर दी है अच्छा मैं आपको इस मुकाबले के बाद शेर सुनाने का मौका दूंगा ठीक पक्का। है, अच्छा ठीक ये है। इंसान नहीं है आप कह रहे हैं? चलो मैं पहला जवाब दे रहा हूँ हाँ या ना में कि ये इंसान नहीं है। चौथी ठीक है। गेंद, चौथी गेंद। क्या, चलो चौथी हिंट देते हैं। ओके, इसका जवाब फूल भी नहीं है, बट बट कुछ उसके आसपास भी हो सकता है। नहीं। दैट्स अ हिंट। मोहब्बत से भी गुलाब। ताल्लुक है। तो गुलाब। गुलाब फूल फिर नहीं से होता बोले, ना? गुलाब। फिर से बोले, गुलाब कैसे? यार क्या हुआ ना गुलाब। तो मैंने यही कहा ना कि एग्जैक्टली इसका जवाब फूल नहीं है, Listen अच्छा, to the अच्छा, word. हाँ, लेकिन फूल करीब नहीं करीब है आप। ये है। देखिए, यार कमाल हो गया है तो, गुलाब का फूल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या भाई बात है, वाह, कमाल। वाह। आपको कोई थैंक यू नहीं, आपने कोई हेल्प नहीं की। नहीं सर, मैंने बोला नहीं, गुलाब आपने बोला। 700 शेर सुनाए, एक जवाब नहीं दिया काम का ढंग का। नहीं मैंने कहा वो आपका काम है, आप लोग कर रहे हो अच्छी अच्छा, तरीके से। अब आप जिन्होंने- चाहें, मैंने आपसे वादा किया है, इसलिए आप चाहें तो शेर सुनाते, फिर मैं अगले अब गेम मैं में। ये जिन्हें- शेर जो है शाहिद भाई की नजर करना चाहूंगा। हाँ करें करें। जिस तरीके से शाहिद भाई ने गहरी बात की मैं उसकी नजर करना चाहूंगा। सर आप शेर अर्ज की किया- तशरीह क्यों करते हैं, आप शेर सुनाए ना। अर्ज किया है हाँ। तुम मुझे दिल से हो भा गए, लिख के लाए सारे। जी जी तुम मुझे जी जी। दिल से हो भा गए। हाँ। शाहिद भाई नजीब की जॉब भी खा गए। यार नहीं 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 वो नहीं नहीं अच्छा, भाईजान जिसने ये जवाब दिया है ना गुलाब, हाँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं आपको मिलवा लेकिन दूँ। वो आपसे मिलना नहीं चाह रहा ना। या आपने बनाया है? ये वैसे नहीं, ये आपने बनाया है। ये प्रॉब्लम भाई वैसे है किसने बोल कि दिया? मैंने फूल भी, जब मेरा फूल जानदार कॉन्फिडेंस है कि होता मैंने हाँ कह दिया उस बंदे की रजामंदी लिए बगैर। अब ये मेरी गलती है वैसे, ये बात ठीक है। चलो भाई, पहला राउंड इख्तिताम को पहुंचा, पहला गेम इन्होंने जीत लिया, तालियां बजा दें और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम की जाने पर। तो दूसरा जो गुलाब नहीं मतलब दूसरा जो गेम है उसमें ये कि एक सवाल है जो हमने लोगों से पूछा है, लोगों ने जवाब दिए हैं। हमें ये देखना है कि आप लोगों का लोगों की नफ्स पर कितना हाथ है, यानी आप लोगों ने सही गैस किया है या नहीं किया। ठीक है सर, शायद भाई। चलो भाई, आज का सवाल है, हमने लोगों से पूछा कि अगर आप लोगों को जिंदगी में एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिले, सिर्फ एक, तो वो ख्वाहिश क्या होगी? अब मैं एक एक करके चलेंगे। अभी हम सिर्फ पहले जवाब की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्या जवाब दिया होगा। कोई तुक्का? बहुत अमीर हो जाऊं। पहला जवाब तो ये तो नहीं था। और शादी 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 कर लूं? नहीं, क्यों बोलेंगे लोग ये?
मतलब ये तो काम कर रहे हैं ना लोग, वैसे भी हर आदमी जो चाहे कर रहे हैं। ख्वाहिश भी तो कर रहे हैं पहले। तो जो ख्वाहिश कर रहा है वो शादी कर ले, क्यों नहीं कर रहा वो? और क्या है? मैटर हो गया। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, यानी कि ये लोगों ने जवाब दिया ना, ये कोई बहुत ही एक सुस्त किस्म के लोग थे। बैठे बैठाए का मालूम है। नहीं ये भी नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमें एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिला ना तो हम तो बस बैठे ही रहे, बैठे ही रहे से कहीं रहे, सोते ही रहे सारे, मतलब आराम से सोते ही रहे। बोला तो आपने कहा बैठे ही रहे, उसके फौरन में कहा सोते रहे। उसके फौरन उन्होंने बोल दिया ना। अरे हम बैठे बैठे भी तो सोते ना, बैठे बैठे सोते रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना सर, सोते रहे। यानी ये पहले ज्यादा लोगों ने जवाब दिया कि हमारा बस चले तो हम कोई काम काज ना करें, बस हम सोते रहे। मुझे तो बड़ी अरे ऐसे बहुत लोग हैं भाई, लोग इधर सो भी रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मैं सोता रहूं। जी जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ये ख्वाहिश करते कि नींद आ जाए बस। अरे यार भाई इतनी गहरी बात नहीं कह रहे यार। एक आदमी हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो दुख छुपे हुए हैं, जिसे मैं जानता हूँ, जो सदमे छुपे हुए हैं। वसीम भाई बात ये है कि जब मैं 3 साल का था ना, मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहा करती थी, सो जा बेटा, पढ़ ले सो जा बेटा। मेरी माँ कहती थी कि बेटा आज जो भी रोटी बची है ना, इंसान के बच्चे की तरह खा ले और कुछ नहीं है खाने। तो ये बात यहाँ पे बैठ नहीं रही थी, ये बात, ये आपने बात क्यों बताना मुनासिब? अम्मी मेरी ऐसी कहती। अच्छा अम्मी ने, अच्छा पहला तो हो गया ये, दूसरा भी कोई इसके होता है आस पास हो। मैं आप लोगों को जो पहला हर्फ है वो बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा आसानी हो जाए। क्या है दूसरा? चैटिंग करते रहे। चैटिंग करते रहे, नहीं चैटिंग नहीं है, चीखते रहे, चीखते रहे, चाय पीते रहे, नहीं ये भी नहीं है, चिल्लाते रहे। जब चीख नहीं रहे तो चिल्ला भी नहीं रहे, चिल करते रहे, चिल करते रहे। सर मैं हिंट दे रहा हूँ, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, उर्दू है। चमाटे मारे। क्यों मारे यार, पागल हो गए क्या? मतलब चाय क्यों नहीं पी रहा कोई? चश्मे पूरी होनी चाहिए। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, यानी ये वो लोग हैं, मैं बड़े आसान कर रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने वर्किंग आवर्स से, जॉब से तंग हैं, छुट्टी ले ले, ये चाहते हैं कि छुट्टी खत्म ना हो, छुट्टी मिलती रहे इनको, जो है वो इनकी छुट्टी कभी खत्म ना हो, इनको छुट्टियां मिलती रहे। तो ये एक आपने बता दिया और एक आपने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं, तालियां बजा दें यार इन लोगों के लिए भी, क्या बात। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उसकी जानिब, और तीसरे का भी मैं आपको पहला हर बता देता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये शुरू हो रहा है दौलतमंद मंद। यार बस ये क्रिकेट, पैसे की हवस देखी आपने? क्रिकेटरों का यही है, इधर दाल आया और दौलतमंद। पैसा पैसा। इनके लिए एहसास कुछ नहीं है, नहीं फीलिंग्स, इनके लिए जज्बात कुछ नहीं है, फीलिंग्स, इनके लिए ख्यालात कुछ नहीं है, फीलिंग्स के इनके। अच्छा एक ही जवाब दे रहे हो आप यार, क्या कर रहे हो? तो ये 2-1 हो गया, 2-1 हो गया। हाँ अब जो है वो आखिरी जो है वो उसका मैं आपको पहला हर बता दूं। पहले क्या है भाई, दिखाएं। सीन से क्या हो सकता है? ससुराल को मार दो, सास को कटा दो। सर क्यों कटा दे? बंदा वीर हो गया, समंदर घूमते रहे, सांस चलती रहे, सांस यानी मरे ना कभी, मरे ना कभी। अरे लेकिन लोगों के जहन में आई नहीं है बात। सीन से क्या हो सकता है? मैं अभी हिंट देता हूँ जरा, 30 सेकंड में। शहर को निकल जाए दुनिया की। नहीं नहीं ये भी नहीं है। सांडे का तेल लगाते रहे, दुनिया की से नहीं भाई। हाँ समोसे खाएं तो खाएं, मतलब नहीं सीन से समोसे, नहीं सीन से समोसे नहीं है भाई यहाँ। एक ही देखिए, एक ही ख्वाहिश है, एक समोसे खा के ख्वाहिश खत्म कर देगा, पागल हो जाएगा। सोना बहुत सारा सोना चाहिए। तो यहाँ पर इसने, अच्छा वो वाला गोल्ड वाला सोना, नहीं दौलतमंद हो गया। नहीं वो तो दौलतमंद हो गया ना। अच्छा ये वो आदमी है जो जब चाह रहा है सो रहा है, हाँ। इसकी छुट्टी खत्म नहीं हो रही और दौलतमंद बन गया है। अब इसको जिंदगी में और क्या चाहिए? सांसें, सुकून भी नहीं है। वैसे मैं होता तो ये कहता, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। सफर स्वाद से होता है, स्वाद से सैर और होता है। सफर एक ही होगा भाई, सैर कहा था। सफर स्वाद से होता है। अबे भाई सफर सीन से होता है। कहा था ना, सबर परिंदों में जान नहीं होती, फूलों में जान नहीं होती, सफर स्वाद से होता है यार। सबर अच्छा सबर, ये सफर कह रहे थे, सफर कह रहे थे, सफर कह रहे थे। और सफर जो है ना वो स्वाद से नहीं होता है, सीन से। और जो स्वाद फेर होता है वो तो सिफर होता है ना। स्वाद से सब्र करा रहे हैं। सबर होता है। अच्छा आप सबर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कहा। अच्छा भाई मैं एक हिंट देके इसको बहुत आसान कर रहा हूँ। ये हमने जब लोगों से पूछा ना कि एक ख्वाहिश, तो चौथे ऑप्शन में बेसिकली ये फ्री हुए हैं, फ्री हो गए उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा यार जब ख्वाहिश पूरी हो ही रही है तो फिर मैं सीन से शेर सपाटा ये बन जाऊं। नहीं एक कैरेक्टर, सुकून का सांस, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा भाई। ये ख्वाहिश कर रहे हैं लोग, फ्री हो गए ना मतलब। हाँ
उसके बाद हमने उनसे कहा भी है कि बेटा इतना फ्री नहीं हो, लेकिन जवाब तो दे दिया ये तो क्लास 1 के बच्चे मेरे स्टूडेंट थे, टीचर पूछती थी बेटे बड़े होके क्या बनूंगा, सुपरमैन बनूंगा। हाँ तो जब हम जवाब दे रहे थे ना, तो इनके अम्मी अब्बू जवाब दे रहे तब यकुम क्लास के बच्चे आगे आ गए और अंकल मैं जवाब दूंगा, वो सुपरमैन का। तो ये अब इन्होंने कितने सही बताया? 2-2 ओहो, तो यानी इसका मतलब ये कि आज की हद तक ये कि 2 मुकाबले आप लोग जीते हैं और 1 ये जीते हैं। इसका मतलब मुझे पहला तो आप लोग हारे हो ना? पहला वो जीते हैं। अच्छा पहला आप लोग जीते, दूसरा बराबर हो गया। पहला आप जीते उसका 1 पॉइंट हो गया, दूसरा दोनों जीते उसके 1-1 पॉइंट हो गया। तो आज के तक आपके 2 पॉइंट्स और इनका 1 पॉइंट। तो ब्रेक लें हम या तीसरे गेम की तरफ बढ़ेंगे? हम आते एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। खवातीन हजरात, बात यह है कि कल पीएसएल के 1 नहीं बल्कि 2 मैचेस हैं, तो हम जरा पहले उनकी प्रेडिक्शंस दे लेते हैं। जरा दिखाएं, कल कोयटा और इस्लामाबाद का मैच है और कराची और पिंडी का मैच है। कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद कौन जीतेगा सर? कोयटा। और कराची वर्सेस पिंडी? पिंडी। अच्छा सर। इस्लामाबाद कराची। ऑलराइट, इस्लामाबाद कराची। हाँ सर, आप क्या फरमाते हैं, बताइएगा क्या कहना है आपका? कोयटा जीत जाएगा और साथ में कराची आप पैक कर लो। अच्छा पैक कर लो, ठीक है। आपका क्या ख्याल है? इस्लामाबाद एंड कराची। ऑलराइट, ओके सर। कोयटा कराची। कोयटा कराची, ठीक है। इससे पहले कि हम अपने आखिरी राउंड या 1 आध मिनट की तरफ बढ़ें, ये एक फिलिप्स पर्सन की तरफ से बड़ा जबरदस्त सा तोहफा है दानिया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। बहुत सारी तालियां दी है। ये आप बेचोगी मुझे? ये बेचेंगे नहीं आप ये देखो, ये पिछले साल से डब्बा पड़ा, अभी तक ताजा लग रहा है। तो अभी वापस नहीं, वही डब्बा होता है ना। अच्छा, रोज नया आता है। अभी वापस करके जाएंगे ना, वापस नहीं मिल रहा। तो क्या हम जाते जाते क्या हम क्या एक अच्छा भाई ठीक है, आपने AI जनरेटेड कुछ इमेजेस हैं और आप लोगों ने पहचानना है कि वो किन लोगों के हैं। आखिरी 1 आध मिनट में जल्दी से बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। दिखाएं भाई कौन है? नदीम खान। या हंस रही है जब बोलने का टाइम। अच्छा, थोड़ा घबराए, फिर थोड़ा शर्माए, लजाए, मुंह से निकल रहा था मैं अब्बू नदीम भाई। हाँ तो अब ये आपको मालूम है ना, ये लो नदीम बेग साहब जो है वो मैडम के सुसन है माशाल्लाह। नदीम बेग साहब के साहबजादे फरहान बेग साहब से मैरिड हैं। अगर इस बात पे भी आप लोग को पॉइंट्स चाहिए तो आप लोग की ये तो हम खुशी से देने को तैयार हैं। थैंक यू, हमारा हो गया। नहीं इस पे बोलते हैं कि नहीं आप रखें, इस तरह होता है इसमें। नहीं यार, बच्ची खुश हो जाएगी यार, बच्ची। मतलब जवाब तो नहीं दिया ना, लेकिन आई हैव टू बी फेयर, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, फिर हमारा भी वक्त आएगा। अच्छा चलो ठीक है। आप नदीम साहब नहीं बन सकते क्योंकि आपके मुंह से अब्बू निकला और आपने कहा कि मैं, आपने जवाब नहीं दिया। अब्बू तो कहा ना, लेकिन बहुत आराम दिल में बोला पहले। तो पहले ये पहला पॉइंट आपको दे दिया। बोल ओके सर। अगली तस्वीर दिखाएं भाई। हाँ, वकार यूनुस। अरे वकार यूनुस सही भाई, ये जीत रहे हैं वो लोग यार। इस तरह तो आप जीत जाए बड़े हमसे यार हैं। तो मुकाबला क्यों कर रहे हो फिर आप? चलो भाई, 2 तस्वीरें हो गई हैं और तीसरा कौन है ये बताएं। हाँ जी, ये फिरोज खान। कौन है ये? फिरोज खान। फिरोज खान है ये, बिल्कुल सही है। फिरोज खान है। आपको पहचानना चाहिए था। तो यहाँ पे वो था ही नहीं। क्या नहीं था? सुराख। हाँ, यहाँ कौन सा सुराख है फिरोज? देख लो अभी तस्वीरें। तस्वीर दोबारा दिखाएं फिरोज भाई की। तो वो देखिए साथ में नहीं है वो। नहीं है, हाँ नहीं है ये। तो वरना वो नाक में क्या? नहीं, यहाँ पे मोल है उसके। तिल। मोल कह रही है। तो असली वाले में भी नहीं है। मुझे तो वो लग रहा था अमीर गिलानी बेसिकली। नहीं, ये तो अनमोल लग रहा है, लेकिन मोल अगली तस्वीर नहीं है इसमें। नहीं, वैसे मोल नहीं है, सही बोल रही है। अच्छा चलो, लेकिन फिरोज खान दोबारा देख ले, दोबारा कोई नाम आपको कोई एतराज? जो जीत गया वो जीत गया। टाइम ना जाया करें। सही बात है। हाँ अच्छा, टाइम। पेनल्टी। ओके, जल्दी से अगली तस्वीर दिखाएं भाई। ये कौन है? हाँ भाई, यार दोनों ने साथ वेरी गुड वेरी गुड। साथ बताया, साथ बताया, नो प्रॉब्लम, साथ बताया। अगले सर एक सॉरी सर अगला दिखा दे। हाँ जी, बराबर हुए। अगर अदनान सिद्दीकी को एक मशवरा देना हो क्या देंगे? स्टे गॉर्जियस, स्टे गॉर्जियस, स्टे कॉलियस। वही इनका। अगर फिरोज खान को मशवरा देना हो क्या देंगे? स्टे पॉलियस, स्टे सेफ, स्टे सेफ। प्रोग्राम खत्म करना हो तो आप क्या कहेंगे? अल्लाह हाफिज, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय नाज़रीन, आप सबका इस प्रोग्राम हमारा साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। दानिया, थैंक यू सो वेरी मच। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान।